जो एक बेहतरीन तरीके का न्यूट्रिशन है हमारे शरीर को देने के लिए। अगर न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर नहीं रहा तो क्या होगा? दिस रेफर्स टू डेफिशिएंसीज इन एसेंशियल विटामिन्स। हमारे शरीर के अंदर कई तरीके के डेफिशिएंसीज हमें दिखाई दे सकती हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज विटामिन्स, मिनरल्स। देखिए, जिंक और मैग्नीशियम की कमी बहुत लोगों के अंदर दिखाई देती है। विटामिन की बात करें तो विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये भी मोस्ट कॉमनली डेफिशिएंट दिखाई देता है हमें, अगर हम इंडिया की बात करें। तो न्यूट्रिशन अगर सही तरीके से बॉडी के अंदर नहीं रहा तो वो बहुत तरीके की डिफिशियंसीज को शो करता है। उसी के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो बेहतरीन तरीके की क्या कहेंगे मैकेनिज्म चलती हैं, उन मैकेनिज्म्स को भी ये बंद करने की क्षमता रखता है। जैसे कि मैग्नीशियम काम करता है हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब एक सेल नई सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनती है, जिसे बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं हम, तब एक सेल के अंदर का जो मटेरियल रहेगा जो भी, वो डबल होना चाहिए, तभी तो नई सेल बनेगी, करेक्ट? तो जब डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, नया बनाता है, दूसरी कॉपी बनाता है, तो छोटा सा हिस्सा ओपन रहता है, उस ओपन हिस्से को कवर करने का काम मैग्नीशियम करता है। अब आप बताइए, आपके शरीर के अंदर अगर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कमी है उसकी, तो जब नई सेल बनेगी तो क्या वो उतनी ताकतवर रहेगी? डेफिनेटली नहीं रह सकती, क्योंकि जब वो उनकी बनने की प्रक्रिया के दौरान ही कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जो हम न्यूट्रिशन प्रॉपर रखने के बाद वो जो मिस्टेक है उसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो मेडिसिन एक अलग चीज है, बट न्यूट्रिशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेडिसिन से भी कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा। तो इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर हम ये कहेंगे कि न्यूट्रिशन अगर बॉडी के अंदर सही मायने में है तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से खुद को प्रिवेंट कर रख सकते हैं किसी भी डिसीज या किसी भी डिसऑर्डर से। ठीक है? अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है तो उसे हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, और ये तब तक हमें दिखाई नहीं देगा जब तक हमें किसी ना किसी तरीके की सेवियर या बड़ी बीमारी हमें दिखाई ना दे। समझ रहे हैं आप? आर्थराइटिस कब समझ में आता है? हल्की पेन अगर है तो हम कहेंगे चलता है, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा चला हूं, शायद आज थोड़ा सा ज्यादा भागा है मैंने, आज वर्कआउट ज्यादा हुआ है, इसीलिए हो सकता है, डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। बट अगर ये कॉमनली होने लगा है तो हमें तब पता चलेगा जब हमारे बॉडी के अंदर ठोस सतह पे बैठने के बाद कमर की हड्डी टूट जाए, हल्की सी ठोकर लगने के बाद फ्रैक्चर हो जाए, तब हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत कम है। तब क्या करोगे आप? न्यूट्रिशन की मैजिक तो नहीं है कि आपने 8-10 दिन खाया और पूरे बॉडी के अंदर कैल्शियम फिर से बेहतरीन हो गया, इफिशिएंटली काम करने लगा आपका शरीर। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जितना लंबा समय आपको खराब होने में लगा है उतना ही लंबा समय लगेगा आपको रिकवर होने में, रिपेयर होने में। लॉजिकली भी ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज हमारा शरीर जहां पे पहले जरूरत है वहां पे वो भेजेगा, जहां पे कम जरूरत है उसे धीरे धीरे बाद में भेजेगा। तो हमारा शरीर अपने आप में ही बहुत एक करिश्मा है। तो इसीलिए खाना बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे पूरे जीवन के अंदर, और खाने का मतलब सिर्फ न्यूट्रिशन ही है। अभी हम देखते हैं इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन के ऊपर तो ठीक है, अभी हाल ही में 5-7 साल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर काम अच्छा चल रहा है, बट हमेशा ही अभी भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन का अकाउंट यही सोचता है कि कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी बर्नआउट, कितना कैलोरी हमने लिया और कितना कैलोरी हमने बर्नआउट किया। कहते ना हम कि यार आज 2000 कैलोरीज मैंने इनटेक की है 2 ग्लास चाय पीकर, बट बर्न तो मैंने बहुत कम किया है। तो होगा क्या? बॉडी के अंदर फैट बढ़ेगा। मैं और एक चीज आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिए इसे। फैट्स खाना, कितने लोग ये मानते हैं कि फैट्स नहीं खाने चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू? बहुत लोग कह सकते हैं कि फैट नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे फैट अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है फैट। कितने लोग कहेंगे कि कार्ब्स कम खाने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम खाने चाहिए, प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। हम देखते हैं ना कि प्रोटीन कंटेंट बढ़ना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए। जो लोग वर्कआउट करते हैं, एथलेटिक्स हैं, वो डेफिनेटली यही कहते हैं कि कार्ब 0 होने चाहिए और प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। इवेंचुअली ये भी कहा जाता है कि जितना आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आपने खाना चाहिए पर डे,
अगर मेरा वजन 80 केजीज है तो 80 ग्राम मुझे पर डे प्रोटीन खाना चाहिए। तो अलग अलग व्यूज हैं, तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, और ये चीज बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए आप अगर पॉसिबल है तो। एक ऐसा चीज, एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा इंग्रेडिएंट हमारे घर में है जो हम सुबह उठने से रात को सोते हुए तक, उस समय तक हम न जाने कितने बार उसे खाते हैं। व्हाइट कलर का पाउडर है, और जो बच्चों के अंदर भी बहुत वो क्या कहेंगे उसे, ग्रीडीनेस बढ़ती है उसे देखते ही। मैं बात कर रहा हूं मैदे की। तो 5 मिनट के ऊपर इसे खत्म करेंगे हम। मैदा, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि अच्छा है? सभी लोग कहेंगे कि ये बुरा है। मैं कहता हूं कि मैदा अकेला बुरा नहीं है। मैदा अगर आप डेली या वीकली वंस खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ऐसा पाउडर है जो फाइबर से लपेटा हुआ है, जिसके ऊपर फाइबर पूरी तरीके से लपेट कर रखा हुआ है। साथ ही सिर्फ प्रोसेस नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड वाला वो मॉलिक्यूल है। वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा, जब भी वो कार्ब्स के साथ आता है ना, कार्बोहाइड्रेट के साथ आता है मैदा, दैट इज अ हाई फैट। मैदा इज नथिंग बट हाई फैट। और कार्ब्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो हाई कार्ब्स अगर हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। चाहे आप बिस्कुट्स की बात करें, चाहे वेफर्स की बात करें, चाहे फिंगर चिप्स की बात करें, चाहे बर्गर की बात करें, पिज्जा की बात करें, छोले भटूरे की बात करें, समोसा की बात करें, कचौरी की बात करें, चाहे जो भी चीज हम दिन में बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस हमें लगती है ना, आप देखिए हमेशा अगर कोई ऐसा है कि जिसको समोसे पसंद आते हो, और एक शॉप है जिसके सामने से हमें रोज जाना पड़ता है, 8-10 दिन अगर हम देखेंगे कि रोज वो तलने की खुशबू आ रही है, तो ना चाहते हुए भी हम रुक के एक हाथ दो समोसे खा के निकलते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारे ब्रेन के साथ खिलवाड़ करता है। ये कॉम्बिनेशन कार्ब, हाई कार्ब एंड हाई फैट का, दैट इज द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन एवर, जो हमारे बॉडी के अंदर डोपामिन लूप को डिस्टर्ब करता है, और उस लूप को इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि हमें ना चाहते हुए भी हमारे बॉडी के अंदर उसकी फीलिंग्स, उसकी क्रेविंग्स बढ़ती है। तो बच्चों को भी इससे दूर रखिए। फैट खा रहे हो ना, तो फैट के साथ प्रोटीन का सेवन करिए। फैट होने चाहिए बॉडी के अंदर। मैं मेरी फिंगर फोल्ड कर रहा हूं, ठीक है, जहां से फोल्डिंग हो रही है वहां की सेल खराब हो गई क्या? नहीं हुई। मैंने उंगली सीधी कर दी तो वो सेल फिर से अपने जगह पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सेल के अंदर शेप को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की पावर है। क्यों पावर है? बिकॉज हमारे हर सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर से बनी हुई है। लिपिड बायलेयर उसके अंदर बहुत ज्यादा है, और कुछ लिपिड बायलेयर के बाद एक मॉलिक्यूल आता है, दैट इज फॉर द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल आता है, क्योंकि लिपिड अगर एक जगह पे आ गए तो वो फिर से सिग्रीगेट नहीं होंगे, तो उन्हें फिर से सिग्रीगेट करने के लिए, उन्हें अपने जगह पे फिर से वापस भेजने के लिए कोलेस्ट्रॉल काम करते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल अनन्य साधारण महत्व रखता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर चाहिए तो आपको फैट खाने पड़ेंगे, आपको तेल खाना पड़ेगा, आपको घी खाना पड़ेगा। फिर की भी बात करेंगे कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। समझने के लिए मैंने ये बताया था कि हमारे घर में बहुत तेजी से ये डेडली कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, तो इसे डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके और जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके उसे आप बचने का प्रयास करिए, बच्चों का भी उससे बचाइए। तो बात करेंगे हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में। मैं ये कह रहा था कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंसुलिन को इतना बढ़ाएगा, उसका स्पाइक इतना बढ़ा देगा कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली स्टोरेज मोड पे चली जाती है, बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली स्टोरेज मोड में। जो भी आया स्टोर हो जाएगा, जो भी खाया हमने वो स्टोर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट फैट्स हमारे बॉडी के अंदर है उनका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत अच्छा खासा लंबा समय लगता है, और वही कार्बोहाइड्रेट अगर खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, तो उसको कम समय लगता है। मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, ऐसी चीजें खा रहा है कि मुझे एक तो कम समय लगना चाहिए या ज्यादा समय लगना चाहिए, मुझे काम ही करने में दिक्कत हो रही है। और ये रेगुलर ये आ रहा है, डेली आ रहा है, तो ग्लूकोज हमेशा ही स्पाइक रहेगा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलरेडी ज्यादा ही होता है। ये कॉम्बिनेशन का ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकोज मतलब इंसुलिन की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी। इंसुलिन स्पाइक मोड में रहेगा, जितना ज्यादा इंसुलिन रहेगा उतना फैट को कम टाइम मिलेगा ऑक्सीडेशन होने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए। और हमेशा ही इंसुलिन ज्यादा है मतलब बॉडी क्या कहेगी, यार इनटेक ज्यादा हो रहा है, इसे डायरेक्टली स्टोर करिए। तो जो भी खाओगे वो स्टोर होगा। कितना भी प्रयास करिए, कितना भी वर्कआउट करिए, आपका वजन कम नहीं होगा जब तक आप फैट एंड कार्ब्स को अलग अलग बाइफरकेट करके नहीं खाओगे। चाहे कार्ब्स खा रहे हो, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाइए, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करिए। प्रोटीन का मतलब क्या होगा? दाल हो सकती है,
एक कोटरी दाल हो सकती है, स्प्राउट्स हो सकते हैं, कोई चीज हो सकती है, फिर भी बात करेंगे इसके ऊपर, वो अपना सब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन हमें बहुत डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को हाईजैक करके रखता है, हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है, डोपामिन को डिस्ट्रॉय करके रखता है, हमारा ब्रेन और हमारा मेटाबॉलिज्म दोनों परेशान हो जाते हैं, करना क्या है पता नहीं चलता। चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये बेहतरीन तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को देने का काम करेगा। जो भी डिफिशियंसीज हम बता रहे हैं उन डिफिशियंसीज को ओवरकम करने की क्षमता ये प्रोडक्ट रखता है। देखते हैं किस तरीके से पॉसिबल है। इसीलिए न्यूट्रिशन के बाद एक टर्म आई है जिसे एलोपैथिक इंडस्ट्री ने भी थोड़ा सा संभाला है और फूड इंडस्ट्री ने भी थोड़ा सा संभाला है। इसीलिए फूड और मेडिसिन दोनों को इकट्ठा कर हम करेंगे तो नया टर्म बनता है, दैट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिशन देने की जो इंग्रेडिएंट्स है वो है फल, फ्रूट, पौधे, बॉडी के अंदर जाकर काम करेंगे फार्मास्यूटिकल के जैसा, मेडिसिन के जैसा। इसलिए इनका कॉम्बिनेशन बना है फूड, खाने में ही आने वाली चीजें बट काम करेंगी दवाइयों के जैसा। तो ये बेहतरीन तरीके के ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एज ए मेडिसिन काम करते हैं। हो सकता है इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हो, कंपोनेंट हो जिसे बायो एक्टिव कहेंगे हम, मतलब बॉडी के अंदर जाते ही वो अपना काम इतने तेजी से करेंगे कि उनके रिजल्ट्स हमें एग्जैक्टली शोन होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बटन, अगर फैन का बटन दबाएंगे तो फैन ही लगेगा, लाइट नहीं लगेगी, एसी नहीं लगेगा। तो उसी तरीके के बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, जो बॉडी के अंदर अगर जाते हैं, अगर पर्टिकुलरली परफेक्ट फॉर्मुलेट अगर किया जाए तो बॉडी के अंदर जाने के बाद जिनका उनका जो काम है वही काम आपके बॉडी के अंदर वो दिखाई देगा। सो बेहतरीन तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। डिफरेंट पार्ट्स, इसके बारे में हमने बात की कि जितना बॉडी के पार्ट्स हमारे हैं उनकी अलग अलग नीड है, तो उसे फुलफिल करना हमें डेली बेसिस पे जरूरी है। कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे शरीर के अंदर 2024 का ये सर्वे है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफिशियंसीज हमें दिखाई देती हैं, चाहे विटामिन डी डिफिशियंसी हो, आयरन हो, माने अनीमिया, मतलब खून के अंदर कोई दिक्कत या फिर खून का ना बढ़ना, हीमोग्लोबिन की समस्या हो सकती है। न जाने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फैमिलीज में हमें कॉमनली दिखाई देते हैं। तो क्या करना चाहिए इसे ओवरकम करने के लिए? अच्छा न्यूट्रिशन ही चाहिए। ये जो ऊपर बॉक्स दिख रहा है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में, तमाम इन चीजों में लगने वाली जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं उसे धीरे धीरे वो ओवरकम करेगा। अभी ये जो डिफिशिएंसी है इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? मोनोटोनस डाइट, मतलब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो यहाँ पे ज्यादा चावल यूज नहीं किए जाते, यहाँ पे ज्यादा गेहूं यूज किया जाता है, ज्वार बाजरा ज्यादा यूज किया जाता है, बाकी चीजें यूज नहीं की जाती। तो हमारे बचपन से ही या फिर हमारे डीएनए के अंदर ही वो चीजें हैं। हमारी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो चावल को थोड़ा सा डिले यूज करना शुरू करेगी, बट गेहूं को पहले यूज करेगी, बिकॉज वो हमारे डीएनए के अंदर है। इसे हम स्टेपल फूड कहते हैं। अगर हम कोकन की बात करेंगे या फिर कोई ऐसे एरिया की बात करेंगे जहां से बीचेस हैं, जहां पे पानी ज्यादा है, तो वहां पे फिश या सी फूड का कंटेंट ज्यादा है, तो उनके डीएनए के अंदर वो एक्लेमेटाइज हो चुका है। समझ रहे हो आप? तो मोनोटोनस डाइट का मतलब होता है कि हम एक ही तरीके का खाना जो हमारे सराउंडिंग में ज्यादा मात्रा में उगता है वही हमारे खाने के अंदर ज्यादा आता है। नेक्स्ट वन, सॉइल डिप्लीशन। खेती धीरे धीरे खराब हो रही है। अभी एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारा काम अच्छा हो रहा है, जहां हम बात करेंगे सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के टेक्सचर, सॉइल की न्यूट्रिशन एबिलिटीज, वो धीरे धीरे अभी बढ़ रही है। बट इसे होने में थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, बिकॉज जैसा हमने कहा ना कि हमारे शरीर के अंदर कोई अगर बीमारी है तो वो अचानक से नहीं आई, आने के लिए एक प्रोसेस थी, जाने के लिए भी प्रोसेस लगेगी। तो उसी तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड में भी जो दिक्कत आई है वो एकदम नहीं आई है, वो धीरे धीरे आई है, जाएगी भी धीरे धीरे। हो सकता है कि 50-50 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमें यूज करना पड़े। चलिए उसके ऊपर भी हम अच्छी बात कर सकते हैं, बट वो अपना टॉपिक नहीं है। तो जो सेकंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी डिफिशियंसीज हमारे बॉडी के अंदर दिखाई दे रही है वो है सॉइल डिप्लीशन। नेक्स्ट वन, सोशियो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो जिनके पास अच्छा इकोनॉमिकल स्टेज है वो अच्छा तरीके का खाना खा सकते हैं, हाइजीनिक वाला खाना खा सकते हैं। जिनकी इकोनॉमिकल स्टेट थोड़ी सी छोटी है वो थोड़ा सा अलग तरीके का खाना खा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज, कोई आलमंड अगर खाना चाहे तो उसके अंदर से मैग्नीशियम अच्छा मिलता है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी आलमंड है, आप देख सकते हो ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हमने दिया है वहां पे, और राइट हैंड साइड में नीचे हमने
खजूर दिए हैं, ये दोनों भी बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एज अ न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, हो सकता है किसी को ये पॉसिबल नहीं है बादाम खाना, तो बादाम के ही काम हमारी मूंगफली कर सकती है, लॉजिकली बता रहा हूं मैं आप। तो अगर थोड़ा सा डिटेल जाए तो दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस है, और क्या खाना चाहिए उसके ऊपर भी एक अच्छी डिबेट हो सकती है। लॉजिकल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ये टर्म समझाने के लिए कि अगर कोई ऐसा है जिनका इकोनॉमिकल स्टेट ज्यादा है तो वो कुछ अच्छा अच्छा ग्रैब करके खा सकते हैं, जिनका इकोनॉमिकल स्टेट कम है तो वो थोड़ा सा सराउंडिंग में जो मिलता है वो खा सकते हैं। इसका मतलब जो बॉडी को चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। और लास्ट वन, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, ये तो बहुत बड़ा है। हम देखते हैं आजकल बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रिशन का अवेयरनेस होना चाहिए, बट ये जरूर देखना चाहिए कि बताने वाला इंसान कौन है, किस तरीके की डिग्री रखता है, किस तरह की एजुकेशन रखता है। मतलब ऑथेंटिकेशन जो है ना वो हमें पता चलता है कि ऑथेंटिक अगर है तो हम उतने कॉन्फिडेंटली खा सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है होना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ई ग्रोथ एकेडमी और ई बैटरियम, ये जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हेल्थ को बहुत बेहतरीन तरीके से अवेयर करने का काम करते हैं लोगों को। और मेरा पर्सनल जो क्या कहेंगे हम, मिशन है या विजन है, वो इस तरीके से है कि मैं खुद लोगों को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये तमाम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन को डिफिशिएंट कंडीशन में लाने के लिए। तो मेरे बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मेरा नाम है विनय हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्चर एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो के अंदर, आज के प्रेजेंटेशन के अंदर। और साथ ही जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसका नाम है मोर हेल्थ केयर, वहां से ही ये प्रोडक्ट बनता है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका R&D हम करते हैं। बहुत जल्द आपको और एक खुशखबर सागर सर के माध्यम से पता चलेगी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हम हमारे लैब के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो हमारे डेली लाइफ की नीड है। हमने एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे हेल्थ के लिए, दैट इज न्यूट्रिशन। उसके ऊपर तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 8-10 साल से मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ। 6 साल से एज ए लेक्चरर में काम कर रहा हूँ, और उसी के साथ साथ जब भी हमें वक्त मिलता है तो हम इसके अंदर R&D का भी काम करते हैं। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम कॉस्मेटिक्स के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर आपको दिखाई देगा। ऊपर यूट्यूब की लिंक है, आप देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। हम क्या करते हैं, हम साइंस को रिस्पेक्ट देकर जो अच्छा है वो हम हमारे स्किल्स के साथ, हमारे नॉलेज के साथ, हमारे रिसर्च को ध्यान में रखकर उसे फॉर्मुलेट करते हैं और ऐसे लोगों को देते हैं जिनको सच में हेल्थ को सीरियसली देखने की आदत है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट आप सभी लोगों के लिए है, बिकॉज अगर आप हेल्थ वाइज सीरियस नहीं रहते तो आज शायद ये मीटिंग आप अटेंड नहीं करते। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का सिंपल एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। न्यूट्रिशन इज नथिंग बट द ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर। क्या क्या कर सकता है, आपकी डेली सेल की जो नीड है उससे फुलफिल करने का काम न्यूट्रिशन करता है। जब आपके बॉडी के अंदर नरिशमेंट की बात आती है, आपके हर सेल की नीड की जो बात आती है, तो उसे फुलफिल करने का काम एक ही कर सकता है, दैट इज अ न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन। सुबह उठते ही रात भर की हमारी फास्टिंग है, मान के चलते हैं 12 बजे सो रहे हो आप, सुबह 7 बजे उठ रहे हो, तो 7 घंटे की फास्टिंग हो गई हमारी। हमने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, बट हमारे बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, दिल का धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन, सांस का आना, सांस छोड़ना, न्यूरॉन्स का काम करना, तमाम ये चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वो चलने के लिए भी तो एनर्जी लगती होगी, न्यूट्रिशन लगता होगा, डेफिनेटली यस। तो रात भर का हमारा फास्टिंग होने के बाद हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, चाय पीते हैं। दैट इज वन ऑफ द टॉक्सिक प्रोडक्ट। अगर हम दूध की चाय पी रहे हैं तो इतने सुबह वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हम चाय पी रहे हैं, तो आपकी सेल की जो नीड है, जो ओवरनाइट फास्टिंग है, जैसा अगर हम मान के चलें कि आपकी सेल को थोड़ा सा बैटरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, मोबाइल की बैटरी के जैसा, रात भर बहुत आपने एक मूवी लगा के रखी है और आप भूल चुके हो, आप सो गए हो, और सुबह तक तो एक मूवी हो गई, दूसरी मूवी हो गई, तीसरी मूवी आधी हो गई, तो आपका मोबाइल तो कंप्लीटली डिस्चार्ज मोड में आ गया, 1-2% बैटरी बची है। आपने उसे चार्जर लगाने के बजाय आपने उसे लॉक करके रख दिया, क्या होगा, चार्जिंग तो नहीं होगी, बैटरी डेड हो जाएगी। आपके सेल्स के साथ यही हो रहा है। आपने उसे चार्जर लगाने के बजाय आप उसे ऐसे कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो कि चार्जर लगाने के बाद भी उसे कैप्चर करने के लिए समय ज्यादा लग रहा है।
समझ रहे हो आप? तो वो भी हमें समझने की जरूरत है किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैंने ये देखा है कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन बहुत अलग तरीके से लोग यूज करते हैं, लेते हैं, और जो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हमने न्यूट्रिशन के अंदर काम करना शुरू किया और आज जाके हमारे सामने ये प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसका नाम है ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर, जो किसी भी तरीके से केमिकल इसके अंदर हमने यूज नहीं किया और ना ही कोई ऐसा कंपाउंड है जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रिगरिंग फैक्टर शो करता है। नेक्स्ट वन, खाने के जरिए अगर हम देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए। हमारे शरीर को 40 से ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है हमारे खाने के द्वारा, क्योंकि वो लगभग 1000 से भी ज्यादा घटकों को हमारे शरीर के अंदर बनाता है, सब्सटेंसेस को बनाता है, जो हार्मोन्स के अंदर बाद में कन्वर्ट हो सकती हैं, एंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, बाद में कोई और चीज उसके डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। इस कहने का मतलब हमारे खाने के माध्यम से 40 से ज्यादा न्यूट्रिशन बॉडी को ऐसे चाहिए जो बॉडी को मिलने के बाद बॉडी उन 40 न्यूट्रिशन से 1000 से भी ज्यादा पदार्थ बनाती है। तो आप देखिए न्यूट्रिशन की क्या परिभाषा है। मेडिसिन के बाद, मेडिसिन के साथ ऐसा होता है क्या, मैंने पेन किलर ले ली है, मेरा हेडेक है और मैंने सर दर्द के लिए एक गोली ले ली और मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाए, मेरे पैर की हड्डी भी ठीक हो जाए, एसिडिटी भी कम हो जाए। हाउ दिस इज दिस पॉसिबल विथ मेडिसिन? नहीं, मेडिसिन सिम्टम के ऊपर काम करते हैं। आपने जिस पर्पस के लिए लिया उसी पर्पस को कम करने का काम दवाई करती है, बट न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है। आपने लिया मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, बट आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, आपके स्किन का टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा, आपने लंबे समय से कोई खट्टी चीज नहीं खाई ड्यू टू एसिडिटी, वो भी रिवर्ट हो सकती है। दिस इज अ एरा ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। क्या क्या हो सकता है इससे साथ। ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सब इंग्रेडिएंट्स साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ रिसर्च कर ही यूज किए हैं। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमें लगा अच्छा दिखेगा, लोगों को बताने में इजी होगा और हमने उसके अंदर डाल दिया। दैट इज नॉट एवर डन। हर एक इंग्रेडिएंट का पर्टिकुलरली साइंटिफिक वैलिडेशन हुआ है और बेहतरीन तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है, इस तरीके से कि आपके बॉडी को, आपकी सेल्स को एनर्जी मिले, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो और आप माइंड और सोल और फिजिक तीनों के साथ आपका शरीर अलाइन बनकर रहे, बैलेंसिंग मोड में रहे। बिकॉज हार्मोनल बैलेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ मेल्स एज वेल। तो उन दोनों के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी पावर है, तो उस पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उस पावर को और अच्छे से चालू रखने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर, जो आपके पावर को और बेहतरीन तरीके से बढ़ाएगा। आपके बॉडी के अंदर पावर तो है ही, बट उसे ट्रिगर ऑन रखने के लिए, उसे काम करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे प्रोडक्ट के जरिए आपको मिल रहा है। ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर वाकई में ऐसा प्रोडक्ट है। देखेंगे ऊपर जो हमने दिखाया ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट, एनालॉजी एंड फंक्शन, समझने के लिए प्रयास करिए। विटामिन अगर हम बात करेंगे, आपके शरीर के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी डिवाइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर और कंट्रोल स्विचेस लगते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही काम करता है विटामिन आपके शरीर के अंदर। मेरे लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड ही नहीं है, लैपटॉप शुरू रहेगा, मैं काम कर सकता हूं? डेफिनेटली नहीं। आपके सेल फोन के अंदर भी हमेशा अपडेट आते हैं ना, ताकि वो अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे। अगर आपने लंबे समय तक नहीं किया तो आपका मोबाइल करप्ट हो जाएगा। दैट इज अ मैंडेटरी थिंग है। तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स आर नथिंग बट द सॉफ्टवेयर्स और कंट्रोल स्विचेस बाय विच वी कैन कंट्रोल आवर एंटायर बॉडी। क्या काम इनका? एंजाइम्स को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, हार्मोन्स को बनाना, प्रोटीन को अलाइन रखना, बहुत सारे इसके काम है। दूसरा बात करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? माइक्रोचिप्स एंड सर्किट्स। जैसे देखते हैं ना हम, छोटे छोटे ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, छोटे छोटे उसके ऊपर सोल्डरिंग करके हम बनाते हैं, जो अपना अलग तरीके से काम करते हैं। दैट इज माइक्रोचिप्स एंड ऑल। मिनरल्स उस तरीके से काम करते हैं, लगते बहुत कम मात्रा में है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट ही तो है, बहुत कम मात्रा में लगते हैं, बट अगर नहीं रहे
तो डेफिनेटली हमारा शरीर काम ही नहीं कर सकता। तो क्या क्या काम कर सकते हैं? कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, बिल्ड बोन्स, मेंटेन हार्ट बीट। तो बहुत सारे इसके काम हैं। ये तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। हम हमेशा ही इंफॉर्मेशन के अंदर ये सब चीजें एलाबोरेटली अब तक हमने बताई है। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पावर हाउस, बिल्डर्स, इंसुलेटर्स के जैसा काम करते हैं, मतलब एनर्जी और स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज्यादा मात्रा में लगते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो सकती हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर स्ट्रक्चर बनाने का काम करती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या काम करेंगी? कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर काम करेंगे, जैसे वायर्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस तरीके से, ठीक है। रेगुलेशन प्रिसीजन के लिए काम करेंगी। बट न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या करेंगे? ये स्मार्टली मेंटेन करते हैं आपके पूरे शरीर को, मतलब मैक्रो और माइक्रो दोनों को कॉम्बिनेशन आपके शरीर के अंदर जो होना चाहिए उस कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखने का काम न्यूट्रास्यूटिकल्स करते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस नेचुरली, आपके शरीर का नेचुरल परफॉर्मेंस अच्छा रहे और दिन ब दिन बढ़ता रहे, बेहतर रहे, यही कोशिश होती है न्यूट्रास्यूटिकल की। हम तो सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल की परिभाषा बता रहे हैं इस तरीके से, बट ये अगर बात करेंगे ई बैटर ह्यूमरस मोर पावर की, तो इसके अंदर तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो आपके शरीर के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट देने का भी काम करेगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट देने का भी काम करेंगी, और साथ ही इसका फॉर्मुलेशन ऐसा है कि ये तो एक न्यूट्रास्यूटिकल तो है ही जो आपके शरीर को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज्ड रखेगा और मेंटेन हमेशा करता रहेगा, ताकि आपका शरीर का मेंटेनेंस नहीं निकले। ये रहा प्रोडक्ट, इस तरीके से दिखता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स और उसके एग्जांपल्स कुछ मैं आपको बता रहा हूं, कुछ फंक्शंस उसके बताऊंगा। जैसे अश्वगंधा है, इसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने शाहगंधा इसके अंदर डाला है। फंक्शन क्या है? स्ट्रेस को कम करना, कॉर्टिसोल को कम करना। कॉर्टिसोल कम हो गया मतलब इनडायरेक्टली क्या बढ़ेगा? टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। कॉर्टिसोल कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बॉडी लैंग्वेज बदलेगी, पॉजिटिव रहेगी, एटीट्यूड वैसे ही रहेगा, स्पीकिंग एबिलिटीज के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, मेमोरी बूस्ट के अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं इसका रोल डायरेक्टली एसोसिएटेड है टेस्टोस्टेरोन के साथ, तो उसे वो बढ़ाएगा, लाइक कूलिंग द इंजन सो इट रन स्मूथर। तो अश्वगंधा इस तरीके से काम करेगा कि आपके इंजन को कूल करेगा जो ज्यादा भाग रहा है, और आपके जो परफॉर्मेंस है उसे और स्मूथ करने का काम करेगा। शिलाजीत भी इसके अंदर हमने ऐड किया है। शिलाजीत क्या करेगा? एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, नेचुरल बैटरी चार्जर के जैसा वो काम करता है आपके सेल को लेकर। सुबह उठते ही आप अगर ई बैटर ह्यूमरस मोर पर आधा चम्मच लोगे ना, तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये तो सिर्फ 5-6 हमने लिखे हैं, आगे के स्लाइड्स के अंदर तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में दिखाऊंगा आपको। तो वो तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या काम करेंगे आप सोच नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन, सफेद मूसली, स्टैमिना एंड मसल रिकवरी, एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, वाइटलिटी को बढ़ाएगा, इमोशंस के साथ मतलब क्या फीलिंग्स हम जब कहते हैं ना कि उसको भी एनहांस करने का काम करता है सफेद मूसली एंड ब्लैक मूसली। थिंक ऑफ इट्स अ नेचुरल प्रोटीन सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथ, आपके जो बॉडी को जो स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, फॉर एग्जांपल इसे थोड़ा सा कंसीडर करते हैं शिलाजीत और सफेद मूसली को, ब्लैक मूसली को हम वर्कआउट के हिसाब से। मैं जिम को जा रहा हूं और मैंने डंबल्स यूज कर रहा हूं मैं, और मैं 10 रिपीट कर सकता हूं। 11-12 करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय लगता है या फिर बहुत पेन मुझे होता है, करना तो चाहिए। मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, सेम डे अगर मैंने प्रोडक्ट सुबह 7 बजे खाया और 8-8:30 बजे मैं वर्कआउट के लिए जा रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं 12-13 तक तो नहीं थकूंगा। पेन तो होगा, बट आई कैन मेक इट पॉसिबल। जो फीलिंग मुझे पहले 10 और 11 या 12 में आ रही थी, वो फीलिंग मुझे 13-14 या 14-15 में आएगी। समझ रहे हो आप? मतलब आपकी बॉडी की जो इफिशिएंसी है ना, जो स्ट्रेंथ है, वो डेफिनेटली बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट वन, गोक्षुरा, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए काम करता है। हमारा प्रोडक्ट इतना बेहतर है कि वो आपके बॉडी के अंदर अगर कहीं सिंथेसिस पाथवेज में डिफिकल्टीज दिखाई दे रही हैं, तो उसे वो ओवरकम करने का काम करेगा। मतलब आपका शरीर जो पहले जिस तरीके से बनाता था उसी तरीके से फिर से बनाना शुरू करेगा। क्यों बंद हो गया था बनाना? ये नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द प्राइम रीजंस एज आर रिसर्च इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो वो न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कहा जा सकता है कि वो बनने की प्रोसेस रहेगी। जैसे अभी एक गुक्षुरा क्या करेगा? लाइक स्विचिंग ऑन योर बॉडीज नेचुरल एनर्जी स्विच, जैसा हमने कहा ना कि बटन दबाते फैन लगा, तो वो जो इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है ना, उन फंक्शंस को स्विच ऑन करने का काम इस इंग्रेडिएंट के द्वारा किया जाएगा। मतलब टेस्टोस्टेरोन से ही ये काम होता है। तो इसीलिए मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। डेफिनेटली उनके अंदर तो कम पड़ेगी, मेल्स के अंदर तो प्रिडोमिनेंटली ये हार्मोन है।
नेक्स्ट वन जिंक एंड मैग्नीशियम, जो हमारे हार्मोन्स को फंक्शनिंग करने का काम करेगा, एंजाइम्स को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। जैसे गाड़ी के इंजन को स्पार्क प्लग होता है ना, उसके सिवा काम ही नहीं करेगी, गाड़ी शुरू ही नहीं हो सकती, बिकॉज दोनों को मिला के रखने का काम जो जरिया बोलता है ना, तो वो जरिया इस तरीके से काम करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स के जो यूज किए जाते हैं ई बायोटेरियम इवारिस मोरपारिस प्रोडक्ट के अंदर। बहुत सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ अभी। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपने इसके अंदर से देखे होंगे, और कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो जो ग्रीन पैलेट के अंदर आपको दिखाई देंगे वो सारे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं। वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इज कुरकुमिन सिद्री कॉम्प्लेक्स। सभी लोगों को पता है कुरकुमिन क्या काम करता है। सिर्फ कुरकुमिन नहीं, कुरकुमिन के साथ और 2 कुरकुमिनेट्स ऐड कर एक पेटेंट लिया गया है, और वो इंग्रेडिएंट हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाला है, जो बेहतरीन तरीके से एंटी कैंसर के हिसाब से काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी एलर्जिक। स्किन के लिए भी हल्दी क्या काम करती है हमें पता है। हम तो बाहर से हल्दी लगा के स्किन को निखार देने का काम करते हैं, और जो काम स्किन को निखारने का करता है उसका ही पेटेंटेड मॉलिक्यूल हमने इसके अंदर डाला है। मतलब आप सोच के देखिए, ये प्रोडक्ट आपके इंटरनल ऑर्गेनल्स को भी क्या बूस्ट देगा, क्या एनर्जी देगा, और आपके स्किन के अंदर भी क्या रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हमारे पास है जिनके स्किन के टेक्सचर्स अलग अलग हो चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इजाफा उनके स्किन टोन के अंदर दिखाई दिया है। नेक्स्ट वन बायोपेरिन, दुनिया का सबसे अच्छा और शायद ही इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को बेहतर करता है। आप जो भी चीज खा रहे हो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो क्या करोगे। आपने सोना खाया बट आपका शरीर से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, तो उस सोना खा के क्या मतलब है। तो हमें ज्यादा सोना खाने के बजाय हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना चाहिए, हमारे एब्जॉर्प्शन को बड़ा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो बायोपेरिन वही मॉलिक्यूल है जो अच्छा करेगा। विद द हेल्प ऑफ कुरकुमिन सिद्री कॉम्प्लेक्स इसकी ताकत 10 गुना और ज्यादा बढ़ती है। अकेला बायोपेरिन जो काम करता है, अगर उसे हम कुरकुमिन सिद्री के साथ जोड़ दें तो 10 गुना ज्यादा बेहतर काम करेगा। समझ रहे हैं आप। हमने तो एक कुरकुमिन सिद्री कॉम्प्लेक्स आपको दिया इस प्रोडक्ट के माध्यम से, जो अपने आप में अद्भुत है। तो उसकी इफिशियंसी 10 गुना बढ़ाने के लिए और खुद की भी इफिशियंसी 10 गुना बढ़ाकर लेने के लिए बायोपेरिन भी हमने इसके अंदर डाला है। नेक्स्ट वन टिनोफोलिन, ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स को काफी हद तक कम कर सकता है। उनका जो फॉन्ट है, जो लोगो है, वो लोगो ही दर्शाता है कि टिनोफोलिन आपके ब्रेन के लिए क्या काम करता है। वो इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने डाले हैं। नेक्स्ट वन शाहगंधा, जिसके ऊपर अभी हमने बात किया, अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वन फेनोमेनॉन, फेनोमेनॉन ये अमृत समान माना जाता है डायबिटिक पर्सन्स के अंदर, जिनकी डायबिटीज या फिर इंसुलिन चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे प्रोडक्शन होना बंद हो, दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस में इसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म के अंदर भी जिनको मेटाबॉलिकल इश्यूज हैं उनके लिए भी अमृत समान इंग्रेडिएंट है फेनोमेनॉल, जो आपके गट रीजन में प्री प्रोबायोटिक के हिसाब से काम करता है। हम में से बहुत लोग प्रीबायोटिक्स लेते हैं, आप में से कुछ लोग लेते होंगे। कितने लोग लेते हैं? बहुत लोग लेते होंगे। सिर्फ प्रीबायोटिक्स लेने से काम नहीं चलेगा, आपको प्री प्रोबायोटिक्स लेना पड़ेगा। मतलब क्या, आपके शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके गट को अच्छा रखते हैं। गुड माइक्रोफ्लोरा जिसे हम कहते हैं, गुड माइक्रोबायोम या गट माइक्रोबायोम भी जिसे हम कहेंगे। तो उन बैक्टीरियाज का, अच्छे बैक्टीरिया का जो हमारे गट को अच्छा रखते हैं, उनका खाना देना जरूरी है। बिकॉज हमारा खाना ऐसा बन चुका है कि उनकी तादाद दिन ब दिन कम 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 होते जा रही है, और जब भी उनकी तादाद कम हो गई, बैड बैक्टीरिया बढ़ गए या फिर बैड बैक्टीरिया नहीं बढ़े, आपने इतना हाइजीन मेंटेन किया है कि आपके बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया गया ही नहीं, बट क्योंकि गुड बैक्टीरिया कम हो चुके हैं तो उनके रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस हमें बहुत अलग तरीके से दिखाई देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड सुपर फाइन एग्जांपल इज मेटाबॉलिज्म का खराब होना, ब्लोटिंग होना, गैसेस होना, खट्टे डकारे आना, ज्यादा लंबा समय लगना आपको फ्रेश होने में, तमाम ये चीजें हो सकती हैं जब आपका पेट खराब है। तो फेनोमेनन वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स एवर फॉर योर मेटाबॉलिज्म। एंड लास्ट वन दैट इज एंटीऑक्सीडेंट का दुनिया का बेताज बादशाह अगर कहेंगे तो दैट इज द सैबरी। बिकॉज विटामिन सी का भी किंग अगर कहेंगे ना, जैसे विराट कोहली को हम किंग कहते हैं, रन मशीन कहते हैं, वैसे विटामिन सी का अगर कोई किंग है, that is nothing but the sabri, because this is again one of the patented ingredients of our product. आंवला दुनिया का सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का।
हमें नींबू लगता है, नींबू पानी अगर हम पीते हैं तो अच्छी बात है, बट उससे ज्यादा हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से भी, जो सबसे ज्यादा हमें मिलता है आंवला के अंदर। इसीलिए कहते हैं ना कि हम आंवला का पाउडर लेना चाहिए, कैंडीज खाने चाहिए, एक्सवाइजेड उसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो यूज करने चाहिए। वन ऑफ द रीजन इज कि हमें बॉडी के अंदर विटामिन सी मिलना चाहिए। बट वो तमाम चीजें खाने की जरूरत नहीं है, आधा चम्मच खाइए, उसके अंदर से आपको साबरी मिलेगा। द साबरी इज अ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फॉर विटामिन सी, और शायद ही इकलौता ऐसा पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो इतनी मात्रा में विटामिन सी आपको देता है। विटामिन सी बॉडी के अंदर आने के बाद आपकी स्किन, आपके न्यूरॉन्स, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका सर्कुलेशन, तमाम वो चीजें आपका हेयर्स के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखा देते हैं। ये तो रहे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स। और क्या बेहतर हमने किया है, स्वर्ण भस्म इसके अंदर है। सोना कितना महंगा हो रहा है हमें पता है, बावजूद ये प्रोडक्ट आपके, ये इंग्रेडिएंट आपके प्रोडक्ट के अंदर है, तो कितना बेहतर तरीके से काम करता होगा आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन, रजत भस्म। सोना आपके ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जब भी बनेगी, जब आपका डीएनए पास ऑन होगा, तो उस प्रोसेस के अंदर भी गोल्ड काम करता है। और एक चीज, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको कुछ प्राशन दिए जाते हैं, तो स्वर्ण प्राशन आपने सुना होगा, जिसके अंदर सोना होता है, गोल्ड भस्म होता है। तो वही स्वर्ण भस्म इस प्रोडक्ट के अंदर है, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है ताकि उनका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करे, आईक्यू लेवल बढ़ाए। ये प्रोडक्ट आप 40 की एज में खा रहे हो, तो ये याद रखना, जब 3-4 महीने हो जाएंगे ना, आपका ब्रेन भी पहले के हिसाब से अच्छा काम करने लगेगा। दैट इज अ पावर ऑफ स्वर्ण भस्वा यूटिलाइज्ड इन ई बायोटिक हिबारिज्म और पावर। नेक्स्ट वन, रजत भस्म, चांदी का भस्म है, जो हीट को कॉम्पेंसेट करने का काम करेगा। अगेन, जितने भी पैथोजन कंटेंट हमारे शरीर के अंदर रहते हैं ना, वो पीएच बैलेंस अगर होता है तो वहां पे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते पैथोजन, कोई भी पैथोजन रहे, उनको एसिडिक कंडीशन लगती है। तो चांदी जो है, जो इसका जो भस्म है, वो स्किन के लिए तो काम करता ही है, न्यूरॉन्स के अंदर भी काम करता है, और ब्लड को टॉक्सिक से रिमूव करने के लिए भी काम करता है। इज डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन, शिलाजीत इसके अंदर हमने यूज किया है। अगेन, इसका रेजिन है, बहुत बेहतरीन तरीके का शिलाजीत हम यूज कर रहे हैं, जिसके भी रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से है। लास्ट वन, दैट इज शंख भस्म। ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है हमारे शरीर के अंदर। और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे दिखाना संभावना नहीं है, हम संभव नहीं है यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, बट जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन हमारे होते जाएंगे, वैसे वैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। हाउ टू यूज, कैसे यूज करना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मुलेशन है ई बैटर हिबारिस मोर पावर का, आयुर्वेदा में सबसे हार्डेस्ट फॉर्मुलेशन अगर कोई है तो वो है प्राश फॉर्मुलेशन। बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी है ना, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ही मुश्किल होता है, और हमारी जीत सही मायनों में, हमारा सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि ये प्रोडक्ट प्राश फॉर्मुलेशन में आता है। मतलब ये आपको जो स्टेबिलिटी इसकी है ना, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत बेहतरीन तरीके से है। इसी के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर इसका जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है ना, वो बहुत इजीली दिखाई देता है। मतलब मैंने कोई चीज खाई है, वो पेट के अंदर जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, फिर कन्वर्जन होगा डेरिवेटिव्स के अंदर, फिर वो हमारे शरीर को मिलेगा। बट क्या हो, अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो बहुत सीरियस है, उसको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स देने के बजाय सीधा आईवी दी जाती है, इंट्रावेनस इंजेक्शन दी जाती है, या फिर सलाइन लगा दी जाती है, ताकि डायरेक्टली वो कंपोनेंट जो उनको देना है एज ए मेडिसिन, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाए, और ब्लड बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका फॉर्मुलेशन इस तरीके से रखा है कि आप अगर इसे आपके सलावे के साथ मिक्स करके रखते हो, सुबह उठते ही या फिर शाम में, दोनों बार, तो ये बहुत जल्दी पर्कुलेट होता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और जब इसका सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं ना, जो सॉलिड कंटेंट रहता है, उसे आप चबा करके बाद में खाइए, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली पर्कुलेट होती है, इसीलिए आधे घंटे तक हम इसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, साइंस है, और साइंस अपना काम बखूबी करता है। हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है। फेज 1, पहले प्रोडक्ट लीजिए, नहीं है तो डेफिनेटली लीजिए। फेज सेकेंड, अराउंड 2.5 ग्राम आपको लेना है, 2 से 2.5 ग्राम, चम्मच उसके अंदर रहेगा तो वो आप ले सकते हैं, उतना अराउंड 2 से 2.5 ग्राम आता है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको यही करना है, और रात को सोने से पहले आधे से 1 घंटा पहले, खाना खाने के आधे से 1 घंटा पहले या बाद में भी ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह मैं भूल चुका हूं खाना, मुझे
10 साढ़े 10 बजे याद है, अरे यार मैंने आज प्रोडक्ट खाया ही नहीं, 10 साढ़े 10 बजे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो नेसेसरी है, हमारी सेल की जो नीड है, जो जरूरत सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे जो होती है ना, जब हम उठते हैं तब जो होती है ना, वो जरूरत 10 बजे नहीं होती। बिकॉज 10 बजे तक हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारी सेल्स की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे भरने लगती है। बाकी आप दोपहर में खाइए, शाम में खाइए, जब मूड आया तब खाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि रिजल्ट्स हमें अच्छे चाहिए, प्रॉपर रिजल्ट्स अगर चाहिए तो सुबह उठते ही सबसे पहले और रात को खाना खाने से आधे से घंटा पहले या बाद में आपको इसे यूज करना है। फेज 3 डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट के बाद ल्यूक वार्म वाटर आपको लेना है। आधे से एक ग्लास गर्म गुनगुना पानी आपको पीना है। सर्कुलेशन के हिसाब से भी अच्छा रहता है। और अगर आप रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ले रहे हो तो आपको सुबह आधा चम्मच, शाम में आधा चम्मच लेने के बजाय आपको रात में ही एक बार लेना है। और 10 मिनट के बाद आपको पानी के बजाय ठंडा दूध पीना है। तो ये रहा इसका यूटिलाइजेशन। सिर्फ 2 ही तरीके के यूज हैं, रेगुलर एंड रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए। लेना किसने नहीं चाहिए? जो डायबिटिक है, जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है, उन्हें हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो डायलिसिस पे पर्सन है उनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में है उन्हें भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ जब फीडिंग चलती है माताओं की, बच्चों को जो लोग दूध पिलाते हैं, वो पूरा समय हमें उनको नहीं रिकमेंड करना है। और जब मासिक धर्म होता है 3 या 5 या 7 दिन, तो वो दौरान भी हमें इसे नहीं देना है। बाकी तमाम चीजों में हम इसे दे सकते हैं। छोटे बच्चों को एकदम हम जैसा चटाते हैं ना, शहद चटाते हैं, उस तरीके से आप चटवा सकते हो। 10-11 साल के बाद के बच्चों को हम आधा से 1 ग्राम इस तरीके से हम दे सकते हैं दिन में एक बार, जो उनकी ब्रेन के लिए, वाइटलिटी के लिए, उसके साथ साथ IQ पावर बढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोराइज के लिए बेहतरीन तरह के रिजल्ट हमें दिखाई देंगे। कुछ डेटा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, क्या क्या डेटा है हेल्थ केयर को मद्देनजर रखते हुए। 2023 में 12 बिलियन USD माने डॉलर, 12 बिलियन डॉलर का ये मार्केट था। और क्योंकि 2030 आते आते ये 20 बिलियन प्लस का मार्केट बनेगा। तो हम तो हेल्थ के अंदर काम ही करते हैं, कितना ज्यादा मार्केट हमारे लिए ओपन है आप सोच के देखिए। ये प्रोडक्ट प्रिडोमिनेंटली जो वर्क करता है उस पर्पस के लिए मार्केट में कितने प्रोडक्ट हैं और इतना जेन्युइन कितने प्रोडक्ट है। तो पर्टिकुलरली वो मार्केट के लिए हम वी आर द ओनली वन, eBiotorium Hivaris morpher is only one product for that purpose। तो वो पूरा मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रोथ ड्राइवर्स, प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस, फिटनेस कल्चर एंड नेचुरल लिविंग। इनका भी फोकस धीरे धीरे आफ्टर कोविड लोगों की सोच बदलने लगी है। नेचुरल थिंग्स के साथ जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिटनेस को लेकर भी ज्यादा चल रहा है। आप रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जो लिकर है, शराब है, जो मैन्युफैक्चरर है, करोड़ों डॉलर का उनको नुकसान हुआ है पिछले 2-4 साल में। क्या रीजन है? बिकॉज ये जो जेन जी है ना, जेड जनरेशन जो आज की जनरेशन है, वो अल्कोहल को उतना ज्यादा पसंद नहीं करती। ये करेक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं। आप ऐसा मत कहिए जहां देख रहा हूं तो वही दिख रहा है हमें, इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग। बट जो डेटा कहता है वो कुछ अलग है। वो ज्यादा फोकस करते हैं लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, अच्छी चीजों को अडेप्ट करने के लिए। फिटनेस को लेकर उनका जो व्यू है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन को हम बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ eBiotorium Hivaris morpher। ठीक है। प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप जब भी चाहे देख सकते हैं। मेल वाइटलिटी परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी, ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री अभी बनते जा रही है, जहां मेल डिसेबिलिटीज को लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। हम क्योंकि पायनियर है फॉर द सेम पर्पस, लास्ट 4 years we are running for the same। तो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हमारे हैं जिन्होंने ये यूज किया है प्रोडक्ट। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं जो ये प्रोडक्ट यूज करके उनका सेटिस्फैक्शन हमें बताते हैं। तो वो भी पर्पस फुलफिल करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है। लास्ट वन, प्रीमियम इंडियन इन्वेशन के लिए ये प्रोडक्ट
बेहतर तरीके से जाना जाता है। हमने देखा कि ये बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत होती है, इसलिए उनके फोटोग्राफ्स, उनके जो फीडबैक है वो हम आपको शेयर नहीं कर सकते। बट बहुत सारे लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसीलिए इसे एक प्रीमियम इंडियन इन्वेशन हम कह सकते हैं। इफ यू ऑफन फील लो एनर्जी, स्ट्रेस्ड और रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, अगर आपको ये दिक्कत है तो ये सिर्फ एज के माध्यम से नहीं हुआ, सिर्फ एज कारण नहीं है, बल्कि ये जो दिक्कत है वो 30s में, अर्ली 40s में भी दिखाई दे रही है। 35, 36, 38, 40 साल की उम्र में भी ये सब चीजें दिखाई दे रही है। मैं मेरे पापा की बात करूं, ही इज अराउंड 60 नाउ, वो मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा वो काम करते हैं डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये है क्या कि मेरी एज ज्यादा हो चुकी है उनसे? डेफिनेटली नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरे बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा है तो गिव योर बॉडी द साइंस इट डिजर्व्स। आपके शरीर को वो विज्ञान दीजिए जो आपका शरीर चाहता है, मांगता है। Prahibar is more power and feel the strength that comes from within. आपके अंदर से जो आवाज आएगी ना प्रोडक्ट यूज करने के बाद, आपको जो फीलिंग आएगी, आप देख सकते हैं जो लोग ऐसे झुक के चलते थे ना, प्रोडक्ट यूज करने के बाद ऐसा चलने लगे हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं। दिखाना चीज अलग है, जब आप खुद यूज करोगे, खुद देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वाकई में काम करता है। सो थैंक यू सो मच। आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने दिया, स्पेशली विवेक सर और पूरी बैटेरियम टीम, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू विनय जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यहाँ पर जो विनय सर ने हम लोगों को स्टेटिस्टिकल कुछ नॉर्म्स वगैरह दिए, साथ में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया कि इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि आज लोगों की इसकी कितनी जरूरत है और लोग किस प्रकार से इस चीज के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने आप को ले रहे हैं, इसकी अवेयरनेस किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रही है। और जो विनय सर ने हम लोगों को इसकी जानकारी दी, अगर ये बेसिक चीजें भी लेकर के हमने अपने कन्वर्सेशन में उन लोगों के साथ में बातें की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर भी कर पाएंगे और उनको ये प्रोडक्ट परचेज भी करवा पाएंगे, जिससे वो अपनी फैमिली को हेल्थी सेफ्टी दे सके। और इतने सरल शब्दों में इतने अच्छे से, इतना कूल एंड काम, मतलब उनकी एक बहुत अच्छी बात यह है, उनको लो पिच पे चीजें जैसे लोगों को समझ में आना चाहिए वैसे ही वो सिप सिप करके वो लोगों को वो चीजें बताते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विनय सर के सेशन को सुनने में। तो विनय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज जो ई बायोटोरियम में लोग हिबारिस मोर पावर की बार बार प्रोडक्ट की जो शॉर्टेज पड़ती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण आप भी है कि आप इतनी अच्छी एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होती है। और ये साथ ऐसे ही बना रहे और टाइम टू टाइम आकर के विनय सर हमको गाइड करते रहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अनाउंसमेंट के साथ कि बूट कैंप 10.0 कल अपने लास्ट डे में रहेगा और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, कल ओपन फॉर ऑल है, तो आप जितने भी लोग बूट कैंप से रिलेटेड कुछ नॉलेज लेना चाहें, हमारे आने वाले टाइम जो है ई ग्रोथ एकेडमी की प्लानिंग उसके बारे में जानना चाहें, तो आप अपने जो भी लोग हैं, हमारा लिंक जो है सबको शेयर हो चुका है, आप जरूर आए। हम सभी की तरफ से